ये क्या कर रही हो? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम बाद जो है आप लोगों का मेरे घर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे मेरे घर के ब्लॉग, नॉर्मल ब्लॉग्स। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी नॉर्मल ब्लॉगिंग को। बट शादी के जो व्लॉग थे वो एंड मैंने कर ही दिया सारे के सारे, और आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जो है मेरे को नॉर्मल व्लॉग्स पे भी प्यार करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे आने वाले टाइम पर आप लोगों को बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलेगी, और ऑफ कोर्स दुल्हन भी आएगी, खाने पे बुलाएंगे तो वो आएगी। दिया का बर्थडे है, आगे मैं अपने इन लॉज के पास जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी को वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मेरे संग बने रहिए। और कल हम लोग आ गए थे, आप लोगों ने देखा मेरठ में, घर पे आ गई थी मैं। और घर पे आने के बाद जो है मैंने पूरी अपनी ताकत वेस्ट कर दी, पता है। कपड़े धोए और बहुत सारे काम निपटाए, सच बता रही हूँ। फ्रिज में कुछ चीज़ें सड़ गई थी, उनको बाहर फेंका। कोशिश मैं करती हूँ सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ, बट जो नहीं हो पाती फिर उसको एज इट इज़ छोड़ के जाना पड़ता है, क्या करें। और झाड़ू पोछा किया, बेडशीट सारी उतारी, उतारने के बाद बाहर वाले बेड की तो चेंज कर दी थी, अभी अंदर वाले बेड की चेंज करनी है। और बैग थोड़ा सा अनपैक हो गया है, क्योंकि गंदे कपड़े उसमें से निकाल लिए, कुछ उसमें से रह रहे हैं वो भी निकालने हैं। और बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। और कपड़े काफ़ी सारे धो दिए थे मैंने। और अच्छी बात पता है क्या है, आज निकल गई है बहुत बढ़िया वाली धूप, एकदम मतलब तीखी वाली धूप है, तो कपड़े मेरे एकदम से सूख जाने वाले हैं। कल जब हमने मेरठ में एंट्री करी थी, इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब दिल्ली में तो कुछ ठंड नहीं है, और मेरठ में आते इतनी ज़्यादा ठंड, तो बहुत दिल को सुकून मिल रहा है ये धूप देख के। मुझे तो ऐसा लगा था बस हम जाएंगे जाएंगे। दो दो मतलब एक ब्लैंकेट एक रजाई ओढ़ के सोए हैं हम लोग, वहां पर नॉर्मल रजाई में सो रहे थे आराम से। होता है भाई, मेरठ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, खुला खुला एरिया है, ट्रैफिक कम है, मैदानी एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा ठंड पड़ती है। चले छत पे कपड़े डालने, तो मशीन में कपड़े ड्रायर में पड़े हुए हैं, वो डाल के आती हूँ छत पे। फिर देन उसके बाद नीचे का बहुत बुरा हाल है। दिया सोकर उठ चुकी है, मैं भी सोकर उठ चुकी हूँ, बिस्तर फैला हुआ है, सोफे पे सामान फैला हुआ है, मतलब फैला ही पड़ा है घर। कुछ कपड़े जो है सूख गए थे, तो वो भी तय वय लगा के रखने हैं। जैसे पहले धो के गई थी ना, वो एज इट इज पड़े हुए थे बाहर वाले बेड पे, वो भी लगाने हैं। चले छत पे, चले, चलो चलते हैं आप लोगों के संग। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं जो है अपने कपड़े वगैरह जो भी मैंने वॉश करे थे मशीन में से निकाल के छत पर डाल के आऊँगी। अभी मैंने ताला भी नहीं खोला है छत का, आप देख सकते हो। और ये वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, इसमें मुझे वर्क करना है, लेकिन अभी थोड़ा रुक के करूँगी। बाकी इसमें पेंट हो जाएगा ना, तब भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फर्श भी इसका ख़राब हो रखा है इसका, और अंदर वाले ये वाला जो आगे रूम है ना इसका, तो आराम से करवाऊंगी। थोड़ा अभी बजट गड़बड़ा गया था ये वाला आगे का एरिया कवर करवाने में, और बाकी शादी थी मेरे घर में, तो बजट कुछ ऐसे सा हो रखा है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, सेविंग वगैरह, तो उसमें भी पैसा लग ही जाता है। आपको पता है सेविंग करने के लिए भी पैसा चाहिए, ऐसे सेविंग नहीं हो जाती।
तो करेंगे, आगे करेंगे। वैसे भी अपने आप को आराम दे दे के काम करना चाहिए, क्योंकि काम करवाने वाले हम ही हैं। और अपने आप को अगर हम थका लेंगे तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा मज़ेदार वाला ना। और मैं आपको पता है बढ़िया वाला काम करवाती हूँ। ये जो मैंने नीचे जाल पूरा बनवाया है, फाइबर शीट वगैरह लगवाई है, ये भी डबल ट्रिपल काम मैंने करवाया है। 2-2 जाल के बाद ऊपर फाइबर शीट लगी है, क्योंकि फाइबर शीट आराम से कट सकती है। तो अगर फाइबर शीट कभी कल को कोई काटता भी है, कोई घुसने की कोशिश करता भी है, तो नीचे उसको मजबूत जाल मिलेगा जिसको वो पार ही नहीं कर सकता इंसान। और गेट भी मेरा बढ़िया वाला मजबूत वाला है। तो काम आगे भी करवाऊंगी तो अच्छा वाला करवाऊंगी। बाकी कपड़े मैंने डाल लिए हैं ऊपर। अभी बेडशीट वगैरह है कुछ, वो ऊपर डाल दूंगी, ऊपर वाली छत पे, बड़ी वाली पे। सो फ्रेंड्स, मैं ना अपना बैग अनपैक कर रही थी, नीचे आके मुझे दिख गई अपनी ये वाली प्यारी सी किट। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाना तो बनता है। ये है मेरी मल्टी फंक्शनल मेकअप किट ऑर्गेनाइज़र, या फिर आप इसको टॉयलेटरी केस भी बोल सकते हैं। इसको मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आराम से, कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। मैं इसमें अपना सारा मेकअप का सामान रख के ले गई थी, जो इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ऊपर की जो 2 पॉकेट है ज़िप वाली, एक में मैंने ज्वेलरी रखी है, एक में मैंने छोटी छोटी पिन्स रखी है दिया की ड्रेस के साथ की मैचिंग, और साइड पॉकेट्स है दोनों तरफ। तो आप ना इसमें अपना डेली का सामान रख सकते हो, जैसे काजल, लिप बाम, कॉम वगैरह जो डेली यूज़ होते हैं। तो साइड से आराम से निकाल लो, पूरी किट खोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी बीच में भी मैंने काफ़ी सारा सामान इसमें रखा हुआ है, और स्पेस बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। छोटे छोटे पार्टीशन बना रखे हैं, डिवाइड कर रखा है। कितना सारा सामान इसमें मैंने रखा हुआ है, देखो। अभी भी स्पेस है इसमें, और भी सामान आ जाएगा, बट मेरे पास ही सामान बहुत कम है, तो बहुत सामान आ जाएगा इसमें। और आप जहाँ सामान रखोगे ना, वो इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लुढ़कने भी नहीं वाला। एज इट इज़ आपको मिलेगा, आप चाहे कितने भी दूर का ट्रैवल कर रहे हो। और हैंगिंग का ऑप्शन भी है इसमें, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने कहाँ से लिया, आप ये सोच रहे होंगे, तो ये मैंने मेरा लिंक के थ्रू खरीदा था। आप भी खरीद सकते हो, बहुत सारे कलर ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, शायद फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो, कि आप व्हाट्सअप के थ्रू ऑर्डर कर पाओगे। व्हाट्सअप आज के टाइम पे हर किसी को चलाना आता है, तो व्हाट्सअप के थ्रू ऑर्डर आप इसमें प्लेस कर सकते हो। और फ्री डिलीवरी आपको मिलने वाली है, चाहे आप 150 का प्रोडक्ट लो या 250 का प्रोडक्ट लो। और साथ ही साथ आपको 5 डेज़ का जो है इजी रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी भी मिलने वाली है। आप इस मेकअप किट ऑर्गेनाइज़र के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र के आइटम देख सकते हो इस वेबसाइट पे। मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगी। अगर आपको यही लेना है तो नीचे लिंक है, और अगर आपको और भी ऑप्शन देखने हैं तो इसकी वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा। उसका लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है ना। मेरे को ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, देखो। हैंगिंग का ऑप्शन है, आप मिरर के साइड में लटका सकते हो कहीं भी, जैसे होटल वगैरह में भी जाते हो तो समझ में नहीं आता कि कहाँ रखे और कैसे किस तरीके से मैनेज करके मेकअप करें। तो हैंग करो इजीली और करो मेकअप। और इसमें ना आपको हर मतलब पॉकेट में चेन मिल रही है, वो भी 2-2 मिल रही है। अगर आपकी एक ख़राब ही हो जाती है तो आप एम्बैरेस बिल्कुल भी फील मत करो, दूसरी पॉकेट आराम से लगा लो। कैरी करने के लिए हैंडल भी मिल रहा है, और क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बिलीव मी। तो इसको आप ज़रूर खरीदें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फ्रेंड्स, मैं ना सुबह के टाइम पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी। लाइट जाने से कमरे में भी डार्कनेस हो जाती है, छोटा CFL का बल्ब जलता है, सेम किचन में ऐसे ही होता है, तो कुछ भी अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। फिर मैंने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है आराम करते करते। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ अंगीठी पे। अंगीठी मैंने जलाई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो कोयले रखे हुए थे। अंगीठी में लास्ट ईयर ही खरीद के लेकर आई थी, तो तेज़ आंच थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आज बैठे बैठे कुकिंग करते हैं। यहाँ पर रोटी बनाने का भी मेरा प्लान था, बट फिर कोई चीज़ है ना, चकला भी ढूंढो, पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो स्लैब यूज़ करती हूँ ना। तो फिर मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है, और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने सरसों का तेल डाला, जब अच्छे से गर्म हो गया वो, तो जीरा डाला, देन उसके बाद अभी आलू डाल रही हूँ अच्छे से पानी से निकाल निकाल के। उसके बाद थोड़ा सा चला दूंगी, फिर इसमें
टमाटर डालूँगी और नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और कुछ भी नहीं। और अच्छे से चला चुलू के सब्जी ढक दूँगी मैं। और ये वाली सब्जी मैं बताऊँ आपको, तेज़ आँच पे, इस अंगीठी की तेज़ आँच पे बन गई थी 4 मिनट के अंदर, और हलवा होने को तैयार थी सब्जी। वो तो मैंने नीचे उतार के रख दिया, क्योंकि इसमें धीरे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फटाफट से कढ़ाई नीचे उतार के रख दी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले भी एक बार मैं बना चुकी हूँ चिली पनीर, बट वो ना बहुत जल्दी जल्दी मैंने प्रोसेस किया था, जलने लग गया था वही तेज़ आँच पे ना। लेकिन इस पे मैंने बनाया तो मुझे अच्छा लगा। आप में से कितने लोग जो है अंगीठी पे या फिर चूल्हे पे कुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं शाम का खाना सोच रही हूँ इसी पे बनाया करूँगी। दोपहर या सुबह तो अजीब लगता है, अजीब तो मुझे अभी भी लग रहा था, आप देख ही सकते हो। मैंने पीछे ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, चारपाई अड़ा के और कंबल डाल के, ताकि मुझे कोई देखे ना। आते जाते ना आसपास सब लोग बैठे ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, तो इस वजह से। तो अभी मेरे मसाले की प्रोसेस चल रही है, मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी ना। और कई सारे लोग बोलते हैं एडिटिंग पे ध्यान दो, तो कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं आगे पीछे, तो उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। और मैंने जो म्यूज़िक फास्ट करके लगाया था वो फ़नी लग रहा था, तो वो फास्ट करके लगाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि इस गाने पे डांस हो रहा है। अदरवाइज़ मेरे को और कोई म्यूज़िक लगाना पड़ता या फिर म्यूट ही करना पड़ता, तो वो आपको समझ में नहीं आता। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, ताकि कॉपीराइट का भी डर न रहे और आपको समझ में भी आ जाए कौन किस गाने पे डांस कर रहा है। तो समझने वाले समझ गए, एक दो लोगों को नहीं आया समझ में, बट कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया, उनको भी आ गया होगा। और अब आगे देखो, मैं जाती हूँ अपने इन लॉज के घर पे, आप लोगों के संग वीडियो शेयर करूँगी, बहुत जल्दी जाऊँगी, प्लान बनाऊँगी। शादी 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 की वजह से टलता जा रहा था, टलता जा रहा था। आप लोग भी बोल रहे थे आपने तो अपने देवर देवरानी का टॉपिक ही ख़त्म कर दिया एकदम, उनकी बात ही नहीं करते हो। तो बात करती हूँ मैं, लेकिन वो ये ना रोज़ रोज़ जब मैं जा ही नहीं पा रही, तो मैं रोज़ रोज़ कैसे बताऊँ कि आज मेरी ये बात हुई, आज मेरी वो बात हुई। फिर तो वही व्यूज़ लेने के लिए हो जाता है ना सब कुछ। तो फिर अब मैं जब जाऊँगी तभी आप लोगों को बताऊँगी और तभी दिखाऊँगी। अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस हाँ, ये है कि अब मैं प्लान बनाऊँगी आगे। तो सब्जी मेरी बनने ही वाली है, ढक दी है मैंने थोड़ी देर के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने नीचे ना प्लेट रखी हुई है, जिसके ऊपर मैं ये कड़छी वर्छी रख रही हूँ। ये मैं कहीं आप सोचो मैं नीचे रखती जा रही हूँ सारी चीज़ें, मैंने कड़छी वर्छी रखने के लिए भी प्लेट वगैरह